प्यारे साथियों, मैं आपकी आंखों का तारा अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। आज चर्चा करेंगे प्रसिद्ध कथाकार उपेंद्र नाथ अश्क और इनका एक अध्याय आया है कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में। तौलिए साथियों, बात सीधी ये है कि हालांकि उपेंद्र नाथ अश्क हैं, उन्होंने संस्मरण लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, फिल्मी कहानियों से संबंधित बातें भी लिखी हैं इन्होंने, और अनेक विधाओं पर उन्होंने हाथ चलाए हैं, उपन्यास भी, नाटक भी। लेकिन अगर सफलता की बात करें तो उन्हें मिली है एक कथाकार के रूप में। तो मित्रों, अश्क जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1910। कहाँ? जालंधर कहाँ? पंजाब। अब पंजाब में जन्मे हैं तो पंजाबी भाषा तो आएगी। देखिए, जब ये मात्र 11 वर्ष की आयु में थे तो 11 वर्ष की आयु में ये पंजाबी में तुकबंदियाँ करनी शुरू कर दी थी। तुकबंदियाँ मतलब छोटी छोटी पंक्तियाँ बनानी शुरू कर दी थी, कविता या कहानी के रूप में, पूरी तरीके से नहीं, बट तुकबंदियाँ। अब हुआ यूँ कि उपेंद्र नाथ अश्क ने जब अपना साहित्यिक संसार शुरू किया, उस समय वो उर्दू में लिखते थे। लेकिन प्रेमचंद ने एक राय प्रस्तुत की, कब? 1933 में, कहा कि आप उर्दू में रहने दीजिए, हिंदी में लिखिए। और फिर उनका दूसरा कहानी संग्रह आया, औरत की फितरत। किसकी फितरत? औरत की फितरत। अब औरत की फितरत आया तो उसकी जो भूमिका है वो किसने लिख कर दी थी? प्रेमचंद जी ने ही लिख कर दी थी। और ऐसा मान लीजिए प्रेमचंद जी के कारण ही ये आगे बढ़े थे। अब सबसे पहला इनका अगर संग्रह माने तो अपने क्या है, प्रातः प्रदीप, जो एक एकांकी है, वो हिंदी के अंतर्गत आया सबसे पहले। तो आज चर्चा करेंगे उपेंद्र नाथ अश्क जी के बारे में। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? उपेंद्र नाथ अश्क। आज इनका देखते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जन्म की। वही टपकली लगानी है, और टपकली में क्या? जन्म इनका है 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी अगर स्थान पूछे तो इसी के सामने क्या? जालंधर। और जालंधर कहाँ है? पंजाब। अब इन सुंदर से आदमी का, सोने से आदमी का निधन कब हुआ? निधन हुआ 1996 ईस्वी। ये इनके निधन की बात हो गई। बाकी आपको इनकी विशेषताएं बतला दी। देखिए, इसके बाद में जब माता पिता और कुछ नहीं है तो अपने सीधे बात करेंगे किसकी? बात करेंगे रचना संसार। रचना संसार। रचना संसार की बात करें तो इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, एकांकी लिखी है, आलोचना भी लिखी है, और संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं। तो उन्हीं के बारे में बार बार अपने चर्चा कर लेते हैं, बारी बंटे कहने का मतलब। ठीक है साथियों, बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए साथियों, सितारों के खेल भी अलग हैं। सितारों के खेल भी अलग हैं कि गर्म राख के शहर पर आपको घूमता हुआ आईना दिखेगा और गिरती हुई दीवारें दिखेंगी। बस सीधे सीधे उपन्यास हो गए। तो ये लिख देना। क्या? पहले बात कर लेते हैं उपन्यास की। यहां लिखेंगे उपन्यास।
मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे, न कि फोटोकॉपी करेंगे। तो मैंने कहा सितारों के खेल भी निराले हैं। सितारों के खेल निराले हैं कि गरम राख के शहर में घूमता आईना है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? शहर में घूमता आईना। और गिरती दीवारें मैंने देखी है, बढ़िया है पड़ी नहीं वरना भोबरा खुल जाता। गिरती दीवारें, ये इनका क्या हो गए? ये इनके, आप बता सकते हैं जी, ये इनके क्या हो गए? उपन्यास। ये पहला इनका रचना संसार है उपन्यास का। इसके बाद चलते हैं कहानी संग्रह पे। लेकिन सीधी सी बात बताऊं, एक थे काले साहब, बेचारों ने लिखी 70 श्रेष्ठ कहानियां। डाल कहाँ दिए गए? पिंजरे में। और पिंजरे में डालते ही उन्हें याद आए जुदाई की शाम के गीत। ठीक है साथियों, तो फिर दूसरी इनकी विधा है साथियों, बिजली कड़क रही है। एक बार पहले भी गरजी थी, बूंदाबांदी हो रही है, मैं बारिश का मौसम हूँ। हाँ, वही वाला। फिर आता है कहानी संग्रह। जब भी कुछ कार्य करते हैं बारिश होती है, इंद्र जी नाराज हो जाते हैं कि दुष्ट ढंग से नहीं पढ़ाता। लाइक शेयर तो तुम्हें करना नहीं है, बस पढ़ा लिखा अपना स्वार्थ सिद्ध किया। कहानी संग्रह, मैंने कहा 70 श्रेष्ठ कहानियां लिखी किसने? काले साहब ने। फिर भी कहाँ डाल दिए गए? पिंजरे में। और फिर क्या याद आई? जुदाई की शाम के गीत। तो 70 श्रेष्ठ कहानियां, 70 श्रेष्ठ कहानियां किसने लिखी? काले साहब ने। जरूरी नहीं वो काले थे, काले साहब कोई भी हो सकता है, खतरनाक आदमी। कहाँ डाल दिए गए? पिंजरा। पिंजरे में डाल दिए गए। और वहां पर उन्हें क्या याद आया? जुदाई की शाम के गीत। याद रखने का अच्छा तरीका है साथियों, याद कर लेना अच्छे से। ये उनका दूसरा विधा संसार है। क्या? कहानी संग्रह। और अब चलते हैं इनके पश्चात आगे की विधा साथियों। अगला है नाटक। लेकिन नाटक करने से पहले ये देख लीजिए, लौटता हुआ दिन कभी नहीं आता। बड़े खिलाड़ी हमेशा भंवर का खेल खेलते हैं, और जिसमें जय पराजय भी चलती रहती है और सड़क की झलक भी देखने को मिलती है। बस इतना याद रखना बहुत है। और आपके फिर नाटक तैयार हैं। कौन सा? लौटता हुआ दिन। लौटता हुआ दिन वापस नहीं आता। बड़े खिलाड़ी क्या खेलते हैं? भंवर का खेल खेलते हैं। किसका? भंवर का। और भंवर में जय पराजय चलती रहती है, आपको पता है। जय पराजय, जय पराजय चलती रहती है। और स्वर्ग की झलक भी देखने को मिलती है। स्वर्ग की झलक।
स्वर्ग की झलक भी देखने को मिलती है। ये इनके क्या हो गए, नाटक हो गए। और अब चलते हैं इनके एकांकी संग्रह पे, इस यही कर लेते हैं। इसके बाद में आता है एकांकी। एकांकी का मतलब एक अंक। नाटक पूरा होता है, उसमें बहुत अंग होते हैं, जीवन की संपूर्ण घटना, जबकि एकांकी के अंदर जीवन की एक घटना होती है। तो एकांकी संग्रह है। एकांकी संग्रह देखिए, बस आपको जाना कहाँ है, अंधी गली में जाना है, और किसको साथ लेके जाना है, चरवाहे को। मुखड़ा अपने आप बदल जाएगा, ठीक है। या कह लो चरवाहे अंधी गली में गए थे, मुखड़ा बदल गया, बात खत्म। तो कौन कौन से हो जाएंगे? अंधी गली, कौन गए? चरवाहे गए। नहीं जाना था लेकिन चले गए, माने नहीं, दुष्ट थे। और क्या हो गया? मुखड़ा बदल गया, मुखड़ा बदल गया। ये इनके क्या है? एकांकी संग्रह है साथियों। ये इनके क्या है? सारे एकांकी संग्रह हैं। अब आगे की विधा, उपन्यास हो गए, कहानी संग्रह, नाटक और एकांकी संग्रह हो गए साथियों। और एक अच्छी ट्रिक के साथ आपको बता दिया है, बस इधर उधर जाना है और तैयार है। अब इसके बाद में आता है इनके काव्य संग्रह की बारी। काव्य संग्रह में क्या करना है आपको? सिर्फ इतना ही करना है कि एक दिन आकाश ने कहा था कि प्रातः प्रदीप दीप जलेगा। याद रखना, चाहे फिर कोई भी बीच में क्यों ना आए, चाहे उर्मिया बीच में आए, चाहे बरगद की बेटी आए, दीप तो जलेगा, ठीक है। वो चीज़ अपने देखते हैं। अब है इनके अगला विधा है काव्य। काव्य क्या है? एक दिन आकाश ने कहा, एक दिन आकाश ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रातः प्रदीप, प्रातः प्रदीप क्या होगा? लेकिन प्रातः प्रदीप से आगे ये लिख देना यहां, और लिखोगे क्या? प्रथम काव्य संग्रह, काव्य संग्रह। प्रथम काव्य संग्रह इनका प्रातः प्रदीप। और उन्होंने क्या कहा? दीप जलेगा। चाहे बीच में कौन आए, चाहे बरगद की बेटी आए, चाहे कौन आए, उर्मिया, तोड़ देंगे। ये सब इनके क्या है? काव्य संग्रह है साथियों। अब इसके बाद में आ जाता है इनकी अगली विधा, जिसमें संस्मरण और आलोचना हो जाएगी। काव्य के बाद साथियों बात कर लेते, अरे कड़कड़ाहट हो रही है, गर्द गाजा फिर से हो रहा है, लेकिन अपने को रुकना नहीं है, चलना है। और क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे संस्मरण,
संस्मरण का मतलब होता है जिसे समान रूप से याद रखा जा सके। संस्मरण इनके दो ही हैं साथियों। और दुश्मन कौन है? मैंने मंटो को फिल्म की झलकियां दिखला दी थी, तो वो मेरा क्या हो गया? दुश्मन। तो मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन। फिल्मी जीवन की झलकियां, फिल्मी जीवन की झलकियां, ये इनके क्या है? संस्मरण है साथियों। अब बात कर लेते हैं, एकमात्र और विधा बची है, वो है आलोचना। क्या बची है? आलोचना। आलोचना की बात करें तो एक हो जाएगी अन्वेषण की सहयात्रा, अन्वेषण की सहयात्रा। और दूसरा हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय। एक अंतरंग परिचय, ये इनके क्या हो जाएंगे? आलोचना। तो इस प्रकार इनका रचना संसार क्या होता है? पूर्ण होता है। अब इनकी जो विशेष बातें रही, इनसे जीवन से जुड़ी हुई, किसने इनको प्रेरणा दी, और कौन सा विषय इनके काव्य का रहा, कौन सा इनका साहित्यिक विषय रहा, वो सब चर्चा कर लेते हैं। किसी ने तो ऐसा किया ही होगा, देखते हैं। अगला बिंदु, अश्क जी। विशेष। अश्क जी की विशेष क्या रही? तो सबसे पहली बात देखिए मित्रों, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि उन्होंने सर्वप्रथम अपना साहित्यिक जीवन किससे शुरू किया? उर्दू से, उर्दू के लेखन से। बाद में मुंशी प्रेमचंद जी से मिले और मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा, अरे बावड़ू हो गयो की, तो उन्होंने हिंदी से प्रारंभ कर दिया। सन रहा होगा 1932। ठीक है। तो पहली क्या विशेषता आ जाएगी इनकी? क्या? अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखन से शुरू किया। ये तो हो गई उनकी प्रथम बात। अब भाई उर्दू से शुरू कर दिया, तो बात करें प्रेमचंद जी से मिले, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1932 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर अश्क जी ने
भाषा में अपना लेखन कार्य आरंभ किया। ठीक है। फिर बात करते हैं, अब उन्होंने लिखा तो है, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, एकांकी, संस्मरण, आलोचना, सब कुछ लिखा है, लेकिन मूलतः वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? मूलतः प्रसिद्ध थे मित्रों कथाकार के रूप में। तो एक बात वो लिखते हैं, ठीक है। अश्क जी ने उपन्यास, नाटक, एकांकी, काव्य, संस्मरण, आलोचना, आदि विधाओं पर अपनी भरपूर कलम चलाई, परंतु वे एक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये हो गया साथियों। अगली विशेषता इनकी क्या रहेगी कि इनका विषय क्या रहा? अश्क जी ने नाटक एवं एकांकी में अश्क जी ने नाटक एवं एकांकी में जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता, तथा आडंबरों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार करके मनोभावों तथा अंतर द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया है। देखिए मित्रों, इनका विषय क्या रहा, नाटक लिखा हो, एकांकी या उपन्यास जो भी है, तो उन्होंने जनजीवन जो इस संसार के अंदर है, रूढ़िवादिता जो पुरानी रीति रिवाज है,
जड़ता, जो स्थिरता एक समाज में आ गई है, आडंबरों मतलब दिखावे की दुनिया, उसके ऊपर निर्ममता पूर्वक निर्दयी बनकर प्रहार किया है। और जो मनुष्य के मनोभाव है, मन के अंदर चलने वाले भाव है और अंतर्द्वंद्व है, कन्फ्यूजन की जो स्थिति है, जो मन के अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, क्या करूं क्या ना करूं, उनका उन्होंने क्या किया है, बखूबी चित्रण किया है। नेक्स्ट अंतिम है इनकी बढ़िया वाली विशेषता, और यूं समझ लीजिए देसी घी के लड्डू वाली। इनका दूसरा कहानी संग्रह, औरत की फितरत। है जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ये इनकी खास खास विशेषताएं हो गई, और इस प्रकार अश्क जी को अपनों ने अच्छे से जान लिया, परख लिया। बस अब फिर से हम विदा चाहेंगे इसी गर्डगाजे के साथ, इसी तूफानी रातों में। हाँ, वही वाला अंधेरी रातों में एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग खागड़ कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब आज्ञा चाहूँगा। श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।